आदमी 10 महीने 11 महीने दुकानदार कोई काम नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, क्या एक दिन या 10 दिन या 15 दिन में वो सारे साल का नुकसान पूरा कर ले? यहाँ पे होती हैं उनके पीछे लेडीज़ का हाथ होता है। लेडीज़ कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं, मैक्सिमम लेडीज़ चोरी करती हैं। और माफ़ करना, अगर कोई आपका पर्स काटते, हम किसी लेडी को पकड़ भी लेते हैं, हम उसकी तलाशी नहीं ले सकते। लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। बात की जाए, सबको उम्मीद होती है कब कोई फेस्टिवल आए और कब दुकानदार का कामकाज रहे। अब फेस्टिवल तो आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब क्या जितनी दुकानदारों को उम्मीदें होती है कि इतनी कमाई हो, इतना दुगना में बेनिफिट हो, क्या वो हो रहा है? क्या कोविड के बाद दुकानदार के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल करवा चौथ है, करवा चौथ को लेके चहल पहल तो काफ़ी दिखाई दे रही है। इस पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चेयरमैन विमल जी। इनसे बातचीत करके जानते हैं और वहीं पे कि क्या यहाँ पे 4 व्हीलर जिस प्रकार से निकल रहे हैं, ट्रैफिक भी जाम हो रही है, इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। चलिए इनसे बातचीत करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे पहले, सबसे पहले कामकाज को लेके, क्योंकि 3-4 दिन पहले से लोग जो हैं घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या जिस प्रकार से कामकाज होना चाहिए, क्या वैसे इस बार का सीज़न रहा? देखिए, नो डाउट के थोड़ा सा काम हिला है, हिलना कह रहा हूँ मैं, चलने वाली बात नहीं है, हिला है जी। और पोजीशन ये है कि कोविड के बाद नोटबंदी, दूसरे तीसरे, ये हम दुकानदारों की मौत थी जी। चलो थोड़ा बहुत उठा है, मार्केट चलना शुरू हुई है। क्या ये गवर्नमेंट को इतनी समझ नहीं है कि इन्होंने 200 करोड़ बचाने की खातिर दरबार मूव जो बंद किया है, वो बंद होने से हज़ारों करोड़ का व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। हम तो गवर्नमेंट से अपील कर कर के, प्रोटेस्ट कर कर के कि किसी तरीके से ये दरबार मूव बंद नहीं होना चाहिए। एक भाईचारा था, 6 महीने इधर और 6 महीने उधर, चलो एनी हो, वो भी हो गया। दूसरा आपने बात करी है जाम की। जैम जो लग रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये हमारी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गलती है, जिस कारण के 4 व्हीलर को सिटी के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। 3 व्हीलर 2 व्हीलर, क्योंकि जो शॉपिंग के आएगा वो 3 व्हीलर पे आएगा, जिसके पास 2 व्हीलर है वो 2 व्हीलर पे आएगा। अदरवाइज़ अगर ये भी बंद हो जाते हैं तो मार्केट में कस्टमर का नाम नहीं होता। नो डाउट के इस वक्त जो लोग देख रहे हैं चहल पहल, ये चहल पहल तब ज़्यादा लगती है जब रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ जाती है, जाम लग जाता है, तो आदमी पे आदमी क्रॉस करके निकलते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि काम काज जो होना चाहिए नहीं है, नहीं निकला वो काम। तो शायद मेरे से अच्छी तरह आप जानते हो, मार्केट में घूमते भी हो, आप देख भी रहे हो, दुकानदार कई ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। अदरवाइज़ मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट से कि अगर कुछ करना है, अगर छोटे मिडिल तबका का व्यापारी का सोचना है, तो सबसे पहले दरबार मूव की प्रथा जो महाराजा हरि सिंह के टाइम की बनी हुई है उसे चालू रखो। दरबार मूव होगा, कब वो लोग आएंगे और हमारे यहाँ शॉपिंग करेंगे, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि जम्मू से ही हम माल खरीद के श्रीनगर लेके जाए, वो बंद हो गया। हम लोग जाते थे श्रीनगर तो हमारी प्रायोरिटी होती थी कि कश्मीरी में कोई आइटम्स हों, हम अपने घरों की सजावट के लिए कुछ वो लेके आए, वो बंद है। अदरवाइज़ फिर मैं वही बार बार रिपीट करता हूँ कि काम का धंधा जो है वो नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी आपको इस बाज़ार में दुकानदार मिलेंगे सब बैंक के लोनी हैं, किस्तें नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा, जिस कारण वो थोड़ी सी हमें मार पड़ रही है। तो बाकी गवर्नमेंट के हाथ है सारा कुछ, अगर वो चाहे तो ये छोटे व्यापारी को एक राहत मिल सकती है। जैसे कि दशहरा भी गया, अभी कल करवा चौथ है, अभी उसके बाद 10 तारीख को धनतेरस है, उसके बाद 12 नवंबर को दीपावली है। तो क्या कहें कि इस बार के सीज़न सारे ही आपके ऐसे ही गए, जिस प्रकार से दिवाली पे भी कुछ उम्मीद होगी, शायद हो सकता है लोग बढ़ चढ़ के उस वक्त निकलें? देखिए, हाँ निकलेंगे लोग, शॉपिंग करेंगे। आप क्या सोचते हो कि जो आदमी 10 महीने 11 महीने दुकानदार कोई काम नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, क्या एक दिन या 10 दिन या 15 दिन में वो सारे साल का नुकसान पूरा कर लेगा? वो कभी नहीं होता। जिस कारण हमें तो ये नहीं है कि बड़ा प्रेशराइज काम हो, बड़ा रश हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए रूटीन में कस्टमर चलता रहे, जिसमें चलो जी दुकानदार का भी थोड़ा बहुत बन जाए और कस्टमर भी आके ले गया। चलो लेन देन जो ट्रांजैक्शन है हम लोगों की, व्यापारियों से माल लाते हैं, कुछ करते हैं, उनको भी उम्मीद होती है, वो भी जब आते हैं तो इतना रश है आपके बाज़ारों में, पेमेंट नहीं आ रही या दूसरा तीसरा कैसे आएगी?
जब आदमी सेल ही उतनी करेगा जो खाने के लिए, तो वो कहाँ से वो किसी को देगा। फिर मैं कहूँगा कि हमें जो उम्मीद होती है पूरा साल की, ठीक है 2 4 5 महीने जो मार्केट स्लो होती है उसका तो कह सकते हैं, मगर जो ये दिन आते थे वो 5 4 महीने जो टूटे होते थे हमारे, वो कवर करते थे, मगर वो उम्मीद नहीं होती। अब इस बार वैसा तो वैसी कोई उम्मीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब तक दरबार मूव फर्स्ट प्रायोरिटी है, दरबार मूव हो जाए तो सारे काम चल जाएंगे। यानी जितना हमें रश दिख रहा है, ये रश सिर्फ नाम का है। आपको क्या कहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर लेने वाले कम हैं और रेट पूछने वाले ज़्यादा है? देखिए बेटा, मैं एक चीज़ कहूँगा आपको भी, आप भी घर से आते हो, आप सिस्टर आ गई, मदर आ गई, ब्रदर आ गया, एक के साथ 6 आपके आते हैं। चलो जी हम भी घूम आते हैं, घर बैठे हैं। ये रश ज़्यादा घूमने वालों का है। आप देख लीजिए बाज़ार में, कैमरा घुमा दीजिएगा, मेरा ख्याल रेयर है किसी के हाथ में कैरी बैग होगा सामान का। वैसे ही घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर हर साल चोरियां बहुत होती हैं, इस बार क्या कहोगे? क्या वो चोरियां कम हुई है या और ज़्यादा हुई? जैसे पर्स किसी के चोर जो है वो ले जाते हैं, बाद में महिलाएं रोने पे आती है, तो अभी का स्टेटस क्या है? ये 4-5 दिन से क्या चोरी हुई है? क्योंकि आप यहाँ के चेयरमैन हैं, आपकी दुकान मेन चौक पर है, तो क्या कहोगे? चोरियों पे थोड़ा सा कुछ शिकंजा कसा गया? 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे 8-10 चोरियाँ हो चुकी हैं, पर्स कटे गए हैं। और वो लेडी जो घर से सामान लेने आती थी, 5000 2000 4000 वो अपना टारगेट फिक्स करके आई थी। हमने एक सूट लेना है 700 का, मेरे पास 1200 है, चलो 200 300 की कुछ और ले लेंगे। जब पर्स कट जाता है, वो बेचारी ना घर जाने का किराया होता है, ना उसके पास कुछ होता है, रोना वगैरह होता है। नो डाउट हमारा परेड चौकी के अंडर पड़ता है ये एरिया। चौकी अफसर मेहनत से काम कर रहा है। मैं बार बार यही सबको कहता हूँ कि उसे मैन पावर दो, मैन पावर दो उसके पास। जो मुझे फील होता है कि उनके पास मैन पावर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम चोरी जो यहाँ पे होती हैं उनके पीछे लेडीज़ का हाथ होता है। लेडीज़ कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं, मैक्सिमम लेडीज़ चोरी करती हैं। और माफ़ करना, अगर कोई आपका पर्स काट दे, हम किसी लेडी को पकड़ भी लेते हैं, हम उसकी तलाशी नहीं ले सकते, उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल युग ऐसा है कि लेडीज़ की सुनवाई ज़्यादा है, हम लोगों की कम है। यहाँ पे इन दिनों में लेडी पुलिस की 2 कांस्टेबल होनी चाहिए, जिसको कह सके आदमी कि ये मैडम जी इसने चोरी किया, आप इसकी तलाशी ले लीजिए। जो तो रफा दफा हो जाती बिल्कुल हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल होते हैं। जब तक आएंगे आधे घंटे पौने घंटे तक, कितनी देर रोक के तमाशा बनाना नहीं है। और ये हर साल होता है, हर साल, ये नहीं कि इस साल क्या बात करें। मुझे लगता है पिछले साल, मुझे 3 साल से रूटीन आ रही हूँ, ये हर साल चोरियों की बातें सामने देखिए चोरियां होती हैं, मगर फिर मैं कहूँगा दफ़ा 370 टूटने के बाद ऑल इंडिया कलाकार, मैं उनको कलाकार कहूँगा, उनकी एबिलिटी देख के हम दंग रहते हैं कि आपका पर्स है टंगा हुआ है, जिप बंद है, आपको ये नहीं पता चलेगा कब जिप खुली है, कब पर्स चला गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया। 6 होती हैं, ये एक को पीछे सप्लाई हो जाता है पर्स, जो पकड़ी जाती है वो कहती तलाशी ले लो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। इन पे शक भी नहीं चाहता, ये लेडीज जुड़ जाती हैं, वो कोई सामान मानी को देख रहा है, वो ऐसे शो करेगी मैं सामान देख रही हूँ, लेकिन वहीं से उनका काम हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर इसमें आजकल ये आर्टिकल 370 टूटने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कल तो परसों तो एक मैं देख रहा था, एक नौजवान बच्चा 30-32 साल का होगा, बड़ा हैंडसम, ऊंचा लंबा, वो हमारे यहाँ परेड चौकी अफसर को कह रहा था सर मेरा पर्स भी कट गया जेब में से। ये हालत है यहाँ पे। और मैं फिर कहूँगा यहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, लेडी पुलिस का लगना बड़ा ज़रूरी है। 4 व्हीलर 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक सिटी के अंदर एंटर नहीं होने। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जिस पे कस्टमर आता है, शॉपिंग करता है और 3 व्हीलर पकड़ता है और घर चला जाता है। जिसके पास 2 व्हीलर है वो 2 व्हीलर पे आएगा। और 4 व्हीलर का सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम 7 बजे तक एंट्री बंद होनी चाहिए। चलिए विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी आपका। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे चेयरमैन विमल जी। इनकी बात करें, पहले प्रेसिडेंट भी थे, अब चेयरमैन है। और इनका साफ तौर पर कहना, जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये हालात हो गए हैं। और क्या कुछ कहा, जैसे चोरियों की वारदात की बात करें, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। कहीं मंदिर में चोरी, कहीं घर पे चोरी, और जनाब यहाँ पे सामने चोरी हो रही है। और वो टाइम आ गया कि बाहर की, जब से 370 हटने के बाद बाहर के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनमें से चाहे वो पुरुष की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, तो यहाँ पे साफ तौर पर इनका कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन महिला कांस्टेबल भी यहाँ पे होनी चाहिए। जब तक आप लेडीज़ को पकड़ोगे तब तक वो फरार हो जाएगी। अगर महिला कांस्टेबल यहाँ पे हो गई
तो उनको एटलीस्ट पकड़ा सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। महिलाओं का क्या है, कुछ भी आरोप लगा सकती हैं। और आजकल कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ की सुनवाई होती है। तो जनाब ऐसा भी तो है, सब लेडीज़ सही तो नहीं है। ये हमने बात की थी पुरानी मंडी के चेयरमैन विमल जी से, जिनका क्या कुछ कहना है जो कि आपने सुना और देखा। हम यही चाहते हैं, प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट शिकंजा कसा जाए और जो 4 व्हीलर यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे बंद होना चाहिए, और आपके यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पे होने चाहिए लोग, और जो चोरी की वारदात बढ़ते जा रही है उस पे भी कम से कम अमल किया जाए, और महिला कांस्टेबल और पुलिस के कांस्टेबल लोग यहाँ पे होने चाहिए, ताकि चोर भी डर पाए कि यहाँ पे कोई है। पिछली बार चोरियाँ हुई और इस बार बढ़ती जा रही हैं, आखिर क्या कारण है? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, यूं ही प्यार देते रहेगा। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ कैमरामैन अनमोल के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।